नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को डेली की तरह आज भी जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है, बी में आपातकाल, सी में राष्ट्रपति के चुनाव से और डी में है पंचायती प्रणाली से। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो है संबंधित मौलिक अधिकारों की रक्षा से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो अनुच्छेद 32 है इसी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। आप लोग याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 1940 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ये दोस्तों हो सकती है 552। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो आप लोग बताएंगे उसमें हो सकती है अधिकतम संख्या 250। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों, जो कुतुब मीनार है इसका जो निर्माण प्रारंभ किया था वो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? आपके सामने ऑप्शन ए में है, आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में है नाइट्रोजन और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, जो सबसे हल्की जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 मई को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आप लोग चाहे दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, अग्निवीर, आर्मी किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो आप लोगों को करा रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? साथियों, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था वर्ष 1913 में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ये दोस्तों गैस है ऑक्सीजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन व व्यक्तिगत अधिकार की स्वतंत्रता दी गई? ये दोस्तों दी गई है अनुच्छेद 21 में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने किस स्थान से शिक्षित किया था? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में काशी, बी में पाटलिपुत्र, सी में तक्षशिला और डी में विक्रमशिला। तो साथियों, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्हें चाणक्य ने शिक्षित किया था वो किया था तक्षशिला से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों, जो विद्युत बल्ब होते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है वो भरी जाती है आर्गन गैस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है बिहार का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है भारत का शोक। तो दोस्तों, जो भारत का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है कर्मनाशा नदी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध कब हुआ था? साथियों, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं
और अंग्रेज़ों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1857 में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भांगड़ा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का है? साथियों, ये क्वेश्चन DRDO का जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसमें ये पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1556 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपसे प्रथम युद्ध पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे जो प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का हुआ था 1526 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, तीनों को आप लोग याद रखें। दूसरा हुआ है आपका जो आप लोगों को बताया 1556 में। तृतीय जो युद्ध है वो हुआ है 1761 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये दोस्तों होती है न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है तो आप लोग बताएंगे वो है 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, जो जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह इनमें से किसने हुमायूं नामा लिखा था? आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में अबुल फजल ने लिखा है, बी में गुलबदन बेगम, सी में हुमायूं, और डी में अकबर। तो दोस्तों, जो हुमायूं नामा है ये लिखा है गुलबदन बेगम ने, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? दोस्तों, जो ताशकंद समझौता था ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत थी इसका जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि जो दिल्ली है ये किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? साथियों, जो नीति आयोग है इसका जो पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? साथियों, ये चली थी 2012 से लेकर 2017 तक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोगों को ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप लोग हमें आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में झंडा समिति, बी में अहिंसा दिवस, सी में है मतदाता दिवस, और डी में है प्रवासी दिवस। तो दोस्तों, जो 9 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्रवासी दिवस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, जो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे आपके लाला हरदयाल, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन हाल ही में जो NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, जो परमाणु शक्ति संयंत्र है ये काम करता है विखंडन पर, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन परमाणु बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप लोग बताएंगे वो करता है संलयन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? दोस्तों, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? साथियों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है जिसे हम कहते हैं RBI,
इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है अधिनियम 1934 के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? दोस्तों, जो सबसे कम क्षेत्रफल है वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन डी। आप लोग हमें बताएं कमेंट में कि भारत देश जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? दोस्तों, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो है सुपीरियर झील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भारत है हमारा वो स्थित है एशिया महाद्वीप में। याद रखें आप लोग, अगर आपको नहीं पता था तो। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दोस्तों, जो दल बदल विरोधी जो कानून आया था उसके के लिए एक संशोधन हुआ था, वो हुआ था संशोधन 52वां संविधान संशोधन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा है आपसे, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन भी आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में 1890, बी में 1908, सी में 1896 और डी में 1996। तो दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।